भी आपको अपनी तरह कह रहे हैं, अबू बकर के मानने वाले, उमर के मानने वाले, उस्मान के मानने वाले, हैदर के मानने वाले आज भी कह रहे हैं जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। बात हो जाए जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। अरे ये गंदे हैं, गंदे हैं, इनके फिक्र में ना जाना, इनके यहाँ ना जाना, इनकी ना सुनना, वरना गंदे हैं तुम्हें भी गंदा कर देंगे। मुर्शिद बरहक ताज शरिया कहते हैं अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी। अरे मैं ना कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मियां अकीदा मजबूत हो, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। अच्छा, जब हम अपनों के दरमियान होते हैं तो इस तरह कहते हैं। हुजूर आला हजरत ने कलाम लिखा ना हुजूर के शान में, लम याति नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। जब अपनों के दरमियान होते हैं तो अंदाज मेरा कुछ अलग होता है, हम गुलामों के अंदाज अलग होते हैं। लेकिन जब कोई कमीना कहे हुजूर हमारी तरह है, फिर हमारी कलाइयां चढ़ जाती है, फिर हम कहते हैं मोहम्मद तुम्हारी तरह कमीनो। सुनो सुनो, लम याति नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहीदों से राजा। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और इमाम कहते हैं बात यहीं पर महदूद नहीं, हमने सदका हुजूर का खाया है, हमने सदका हुजूर का खाया है, सदका हुजूर का खाया। या रसूल अल्लाह, जब आपका हम सदका खाते हैं तो ये कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। रिसालाते कुल, इमामाते कुल, सियादाते कुल, इमाराते कुल, हुकूमते कुल, विलायते कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सदका आपका खाते हैं तो कहते हैं ये जिस्म है, इस जिस्म में मुंह है, इस मुंह में जुबान है। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। इसीलिए या रसूल अल्लाह हम नमक हराम नहीं है, या रसूल अल्लाह हम गद्दार नहीं है, या रसूल अल्लाह हम मुनाफिक नहीं है। या रसूल अल्लाह और लोग वो हैं जो आपका सदका खाकर नमक हराम हो गए। या रसूल अल्लाह वो और लोग हैं जो आपका सदका खाकर आपको बुरा भला कह बैठे, आपको कह बैठे मोहम्मद किसी चीज के पावर नहीं रखते हैं, उनको तो इल्म गैब नहीं है, वो तो हमारी तरह है। या रसूल अल्लाह वो और लोग हैं जो आपका सदका खाकर नमक हराम हो गए। या रसूल अल्लाह हमने सदका आपका खाया है, नमक आपका खाया है। तो या रसूल अल्लाह, बरेली के शेरों ने हमें यह पैगाम दिया है जब सदका नबी का खाते हो तो मुंह छुपाने की क्या बात है, छाती ठोक कर कहो ना या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। इसीलिए अच्छा ये बताए, हुजूर से गद्दारी कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हुजूर से बेवफाई कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हुजूर के दर से मुंह मोड़ लेंगे तो जाएंगे कहाँ, हुजूर के दर से मुंह मोड़ लेंगे तो जाएंगे कहाँ। इमाम ने हमें सिखाया है या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली दबा ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। या रसूल अल्लाह, आपके दर को छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ। या रसूल अल्लाह, आपसे दुश्मनी मोल ले लेंगे तो जाएंगे कहाँ। या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के।
परेशान नहीं होना, हालात इससे भी बदतर थे, इससे भी बदतर होंगे। खौफ नहीं खाना, हालात की वजह से ईमान बेच देंगे, हालात की वजह से हुजूर के गुस्ताख हो जाएंगे, हालात की वजह से मजहब इस्लाम से दुश्मनी मोल ले लेंगे, मजहब इस्लाम पे चलना छोड़ देंगे। नहीं नहीं, हालात कितने भी बुरे हो जाए, कहना यही है या रसूल अल्लाह, दुनिया सीने पर बंदूक तान दे और कहे कलमा किसका पढ़ते हो, नबी का दामन छोड़ दो। या रसूल अल्लाह, पेशानी पर बंदूक की गोली रखने के बावजूद भी हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। यार मर तो जाना है, अंबिया को भी अजल लानी है, फकत इतनी कि मगर रानी है। हर किसी को मौत के घाट उतरना है प्यारे, हर किसी को मौत का मजा चखना है। क्यों ना हुजूर से इश्क करके जाए, क्यों ना हुजूर से मोहब्बत करके जाए, क्यों ना हुजूर से प्यार करके जाए, क्यों ना हुजूर जाने जाना से इश्क करके जाए। जब हुजूर से इश्क करके जाएंगे, जब कब्र में जाएंगे, इमाम की अपने इमाम की जबान में कहेंगे, लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बात समझ में आ रही है? आप जरा समझ तो एक मर्तबा कहें जैसे मेरे सरकार हैं, आवाज बुलंद हो जाए गुलामों की, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। अच्छा, इन्होंने कहा हुजूर हमारी तरह। आपको हुजूर की बात सुनाऊं, आमना के लाल की बात आपको सुनाऊं? मैदान जंग क्या है? मैदान जंग है, सहाबी रसूल जंग का माहौल है। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है, घमासान की लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई के दरमियान, जंग के दरमियान, हजरत अबू कतादा के आंख का ढेला बाहर आ गया। क्या? आंख बाहर आ गई। क्या? आंख बाहर आ गई। अब हजरत अबू कतादा को कहाँ जाना चाहिए? हकीम के पास ना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, तबीब के पास जाना चाहिए था ना। हजरत अबू कतादा अपनी आंख को हाथ में लेते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, आंख का ढेला निकल गया है, आंख बाहर आ गई है। जानू अदब तह करने के बाद हजरत अबू कतादा की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे आका अबू कतादा, आपकी आंख का ढेला निकल गया था, आपको डॉक्टरों के पास जाना था, तबीबों के पास जाना था, हकीमों के पास जाना था, मोहम्मद अरबी के बारगाह में क्यों चले आए हो? आमना के लाल की बारगाह में क्यों चले आए हो? हुजूर जाने जाना की बारगाह में क्यों चले आए हो? हुजूर मोहम्मद अरबी की बारगाह में क्यों चले आए हो? हजरत अबू कतादा कहते हैं, यही वो दर है जहां मुरादों का मुरादें मिलती है, यही वो दर है जहां मुरादें मिलती है। मुरादें मांगने पर हमारा दामन भरा जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू कतादा अपनी आंख को लेकर आए हैं, हुजूर ने आंख का ढेला लिया, अबू कतादा की आंख में लगा दिया, अपना लुआबे दहन भी लगा दिया। हजरत अबू कतादा का बयान है, पहले से ज्यादा मुझे दिखाई देने लगा है। गोया कि अबू कतादा का ये यकीन था, ईमान था, या रसूल अल्लाह, आप वो है कि शाफी और नाफी हो तुम, काफी और वाफी हो तुम। अरे दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो। दिया गया। क्या बात, क्या बात। ये मोहम्मद अरबी है, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की कुंजियां हैं उनके खाली। हुजूर हमारी तरह, अगर हुजूर तुम्हारी तरह जरा अपने इस थूक से, गंदे थूक से किसी के जरा से जख्म को ठीक करके दिखाओ, ठीक हो सकता? नहीं ठीक हो सकता। जब तुम अपने थूक से नहीं ठीक कर सकते तो हम रज़वियों की बात मान लो, तुम और हो वो और। मान लो जैसे मेरे सरकार हैं, मकाम साहिबा अलीउल मुर्तजा कहिए कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, और हुजूर जाने जाना, फिर कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असर का वक्त, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सरे अक़दस को हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के ज़ानू मुबारक पर सरे अनवर रखकर आराम फरमा रहे हैं। इनके ज़ानू पर
हजरत अली करमल्लाहु करीम के साथ कौन आराम फरमा रहे हैं? कौनैन का दूल्हा। असर का वक्त है, सूरज अपनी ताकत के साथ गुरूब हो रहा है। हजरत अली परेशान, हुजूर आराम फरमा रहे, सूरज जा रहा, असर का वक्त खत्म हो जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। हजरत अली कभी आसमान के सूरज की तरफ देखते हैं, कभी आमना के लाल की तरफ देखते हैं, कभी सूरज की तरफ, कभी हुजूर की तरफ, कभी सूरज की तरफ, कभी हुजूर की तरफ, कभी सूरज की तरफ, कभी हुजूर की तरफ। अगर नींद में खलल पैदा करता हूँ तो बेअदबी होती है, अगर नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर कज़ा हो जाएगी। नमाज असर कज़ा हो जाएगी। इश्क ने बढ़कर फैसला कर दिया। अली सोचता क्या है? अली सोचता क्या है? नमाज असर कज़ा होगी तो अदा हो जाएगी, मोहब्बत कज़ा होगी फिर बता तू कैसे अदा करेगा। हजरत अली ने कि गोद में हुजूर जाने जाना, सरे आराम फरमा रहे। सूरज गुरूब हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है। नमाज की मोहब्बत में हजरत अली के आंख से सारों कतार आंसू निकलने लगे हैं। आंसू के कतरात रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गिरते हैं। हुजूर बेदार हो जाते हैं। हुजूर नींद से बेदार हो जाते हैं। क्या देखते हैं? अली की आंखों में आंसू है। हजरत अली रो रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, है अली क्या मामला है? रोने की वजह क्या है? है अली आंखों से आंसुओं के सैलाब क्यों जारी है? आंखों में आंसू क्यों है? हजरत अली रोते क्यों हो? हजरत अली ने आसमान के सूरज की तरफ इशारा करके कहा था, या रसूल अल्लाह, सूरज गुरूब हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है, असर की नमाज कज़ा हो गई है। अल्लाह अकबर। हुजूर जाने जाना मोहम्मद अरबी ने हजरत अली से मुस्कुरा कर कहा था, ए अली, सूरज को बुला दो, सूरज को पलटा दो। हजरत अली ने मुस्कुरा कर कहा था, या रसूल अल्लाह, सूरज पलट आए मजा आ जाएगा, या रसूल अल्लाह, सूरज वापस आ जाए मजा आ जाएगा, नमाज असर जो कज़ा हुई है अदा हो जाएगी। हजरत अली ये सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। इनका अकीदा था ये सामने जो बातें कर रहा है ये वो है जिनके सदक़े में आसमान के चाँद सूरज को पैदा किया गया है। अरे मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की कुंजियां हैं इनके खाली हाथ में। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सूरज पलट आए मजा आ जाएगा, या रसूल अल्लाह, सूरज लौट आए मजा आ जाएगा। हुजूर जाने जाना ने मोहम्मद अरबी ने अपने नबुव्वत वाली उंगली से, पावरफुल उंगली से इशारा किया है, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। कहिए ना सुभान अल्लाह, ये मोहम्मद अरबी है जो डूबे हुए सूरज को बुला रहे हैं। और नजदियो, तुम कहते हो मोहम्मद तुम्हारी तरह है, अगर मोहम्मद तुम्हारी तरह है तो डूबे हुए सूरज को फिराओ ना। अगर नहीं फिरा सकते तो मान लो जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। मान लो जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। हुजूर जैसा कोई है? हुजूर की तरह कोई है? तो फिर अकीदा बयान करें, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। अच्छा, महफिल में कुछ बातें आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ है ना? तो अब कोई भी कहे कि हमारी तरह, तो कहना अगर आपके पास हवाला नहीं होगा तो इतना तो कह देना, तू और तरफ जाता है, हम और तरफ जाते हैं, तेरा कोई और रास्ता होगा, हमारा तो रास्ता ये है। या रसूल अल्लाह, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हुजूर के इश्क को बयान करने के बाद बरेली के शहजादे कहते हैं, मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। इसीलिए यार अकीदे को मजबूत करें। हुजूर के दर को छोड़ देंगे तो जाएंगे फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। कल्ब में शौक़े तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खूब माथा घिसा, खूब सजदा किया, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा।
इसीलिए बात जब जब होगी हुजूर की होगी, बात जब जब की जाएगी आमना के लाल की जाएगी, बात जब जब की जाएगी ये कहा जाएगा या रसूल अल्लाह आप वो हैं कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा हुजूर जैसा कोई नहीं है। अच्छा आप ये बताइए हुजूर को जिंदा मानते हैं या मुर्दा? जिंदा मानते, लेकिन कुछ लोगों का अकीदा हुजूर मरकर मिट्टी मिल गए, कहिए नाउजुबिल्लाह, कहिए माअल्लाह, हुजूर मरकर मिट्टी मिल गए नहीं। अच्छा मैं आपको एक मिसाल के जरिए कहता हूँ, ये हदीस है, हुजूर फरमाते हैं हर नबी और रसूल के दो दो वजीर हैं। कितने वजीर? दो दो वजीर, आसमान में दोनों वजीर हैं। एक का नाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, एक का नाम मीकाईल अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम। तमाम अंबिया के कितने वजीर? दो वजीर। हमारे नबी, आपके नबी हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम के दो वजीर हैं, मेरे चार वजीर हैं। कहिए सुभान अल्लाह। चार वजीर कहते दो आसमान वाले जिब्राईल व मीकाईल, दो जमीन पे हैं। एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक का नाम उमर फारूक आजम। कितने हुए वजीर आपके और बाकियों के? दो वजीर। हमने कहा आसमान में जो वजीर हैं दोनों, हजरत जिब्राईल इस्लाम, हजरत मीकाईल इस्लाम, इनको जिंदा मानता कि मुर्दा? कहने लगा वो जिंदे हैं। उनसे मुखातब है उन लोग जिनका अकीदा हुजूर मरकर मिट्टी मिल, उनसे मुखातब। हमने कहा जो तो आसमान में उनको जिंदा मानता है कि मुर्दा? कहने लगा उनको जिंदा मानता हूँ। हमने कहा कुरान पढ़ता है? कहने लगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुबह शाम पढ़ता हूँ। हमने कहा समझता है? अपने हिसाब से कहने हाँ समझते हैं। हमने कहा शहीद जिंदा है कि मुर्दा? कहने लगा कुरान कहता, कुरान से साबित है शहीद जिंदा है। हमने कहा यही बात रहना, बात यहीं पर रुकना, भागना नहीं। तुमने मैदान नहीं लगाया है, मैदान रज़वियों ने लगाया है, मैदान तनवीरियों ने लगाया है, मैदान छोड़कर जाना नहीं। तूने कहा कुरान में कुरान कहता है शहीद जिंदा है। हमने कहा हजरत उमर फारूक आजम है, फजर का वक्त है, आप तिलावत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू लूलू नामी शख्स ने आप पर खंजर से वार किया, आप शहीद हो गए, आप शहीद हो गए। हमने कहा उमर फारूक आजम तो आसमान वाले वो जिंदा हैं, हजरत उमर फारूक आजम शहीद हुए क्या है? जिंदा हैं। हमने कहा तीनों को जिंदा मान लिया? हमने कहा, कहने लगा हाँ। हमने कहा एक और बात, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कंधे मुबारक पर हुजूर को सवार करके हिजरत कर रहे थे, गारे सोर में पहुंचते हैं, तमाम सुराख को हजरत सिद्दीक अकबर ने बंद कर दिया। एक सुराख बचा जहां अपनी एड़ी मुबारक लगा दी, एड़ी मुबारक वहां लगा दी ताकि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म ना दे पाए, ईजा ना पाए। एक सांप था, आपने सुना होगा, बड़ी मुद्दतों से हुजूर जाने जाना के चेहरे अनवर की ज़ियारत के लिए बेताब था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर वो डस लेता है उसे सुराख से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जख्म लेते हैं, हुजूर ने दुआ पे लगाया, जख्म ठीक हो गया। वलमा मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं फिर जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, वही जख्म लौट कर वापस आया, उसी जख्म की वजह से आपकी मौत हुई। तो ये भी शहीद हुए, गर्चे शहादत शिर्री है। बात समझ में आ रही है आप हज़रात को? हुजूर के चार वजीर हैं, दो आसमान वाले। कहने लगा जिंदा। हमने कहा हजरत उमर फारूक आजम को शहीद किया गया, वो भी जिंदा। हजरत उस्मान, हजरत सिद्दीक अकबर शहीद हुए, वो भी जिंदा। हमने कहा अबे कमीने, जिनके वजीर जिंदा हैं उनका खून का आका क्यों नहीं जिंदा होगा? अरे इमाम कसम खाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। कहता हूँ जिनके वजीर जिंदा हैं उनके आका नहीं जिंदा होगा। इसीलिए आप किसी के गुमराही में ना जाएं, आपको हर वक्त यही कहना या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई नहीं है, आपकी तरह कोई नहीं है, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई।
आप दिल जमाई के साथ हुजूर से इश्क कीजिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। दुनिया तो चाहती है तुम्हें ताना दे, दुनिया तो चाहती है मजहब इस्लाम का बेटा, दुनिया तो चाहती है नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब नोशी करे, दुनिया तो चाहती है 18 साल का नौजवान बेहयाई करे, दुनिया तो चाहती है नबी का कलमा पढ़ने वाला आवारा लड़कियों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद कर दे, दुनिया तो चाहती है नबी का कलमा पढ़ने वाला ताश के पत्तों पर अपनी जवानी बर्बाद कर दे, दुनिया तो चाहती है नबी का कलमा पढ़ने वाला अपनी जवानी को बेहयाइयों में बर्बाद कर दे, दुनिया तो चाहती है नबी का कलमा पढ़ने वाला 18 साल का नौजवान नाचे, बेहयाई करे, बेशर्मी करे। ओ मेरे कौम के नौजवानों, 18 साल की जवानी इसलिए नहीं है कि तुम नाचो, 18 साल की जवानी इसलिए नहीं है कि तुम बेहयाई करो, 18 साल की जवानी इसलिए मेरे मालिक ने तुम्हें नहीं दी है कि आवारा गर्दी करो, शराब नोशी करो, ताश के पत्तों पर बर्बाद करो। आप पूछ सकते हैं ओ मौलाना बताइए ना जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी का असली मकसद क्या है? तो बारगाह ताज शरिया में तुमको ले चलूंगा, पूछा जाएगा वो अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी, पूरी दुनिया ताज शरिया आपको कहती है, जरा बताइए ना जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है? 18 साल की जवानी का मतलब क्या है? 20 साल की जवानी का मतलब क्या है? इस जिंदगी का मतलब क्या है? तो आज भी मेरा अख्तर जवाब देगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इसीलिए ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों होश हवास में रखो। दुनिया तो चाहती है तुम्हें परेशान करें, दुनिया तो चाहती है तुम्हें चिड़चिड़ा बना दे, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी कठमुल्ला कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं ना कि हम कलमा नबी का पढ़ते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम हदीसों को पढ़ते हैं, हम नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पर लगाते हैं, इसलिए दुनिया हमें कठमुल्ला कहती है, आतंकवाद कहती है, दहशतगर्द कहती है और सोचती है ये ताना देंगे, ये बेहया हो जाएंगे, नबी का कलमा नहीं पढ़ेंगे, नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे। अगर तुम्हारी नीयत ये है तो याद रखो, हम अपनी जानें तो दे सकते हैं पर हुजूर से गद्दारी नहीं कर सकते, हुजूर से बेवफाई नहीं कर सकते। मरते दम तक कहेंगे या रसूल अल्लाह, दुनिया के जी में आए वो कहे पर हमारा अकीदा है या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अरे कल भी था और आज भी था। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया ताना देती है, ताना देती है, दुनिया बुरा भला कहती, बुरा भला कहते रहे, दुनिया कुछ भी कहे, या रसूल अल्लाह मेरे तो आप ही सब कुछ है, या रसूल अल्लाह मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। इसीलिए ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ओ मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, ओ मोहम्मद अरबी के नाम पर अपनी गर्दनें कटाने वालों, खौफजदा नहीं होना, परेशान नहीं होना, किसी के बहकावे में ना आना, हुजूर से मोहब्बत करो और ये कहो या रसूल अल्लाह जख्म तो अपना अब भी है ताजा, वो उठो जगाओ तुम दहर को, खतरा लाही है फकर को। अरे क्या करोगे जवानियों का, वो इन दुनियावी रेशादानियों का, कोई जो मारे नबी पे डाके और बनाए नबी के खाके, फिर भी तो सुन्नी सोएगा, फैल जाएगा हर तरफ शर। उठ मैदान अमल में आ जा, नूर बन जुल्मतों पे छा जा, हबीब ताबर शफीए महशर पिलाएंगे हमको जामे कौसर। तो आओ ना जानों को वार दे, ये कर्ज पिछले उतार दे, हाथ में लेके सैफे हैदर यजीदियों के उतार दे सर, जमीन का किरदास पाक कर दे, मिर्जागिरी को खाक कर दे, जो पर्दा शाने नबी पे आए ऐसे पर्दे को चाक कर दे, जो सुन्नियों से लेके ही खा ले, नबी की इज्जत पे हाथ डाले, ऐसे कुत्तों को मारना है, अपने घर को संवारना है। अरे उठो अब उठ भी जाओ, नबी बुलाते हैं दौड़े आओ, है इम्तिहानों का वक्त आया, अरे लुटा दो अपना जो कमाया, जो सर कटाने को तुम हो राजी, तो थाम लो आके दस्ते गाजी और लगा दो ऐसे नबी का नारा। दोनों हाथ उठाकर एक मरतबा हुजूर की बारगाह में कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। सुनिए, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, आपको ये कहना या रसूल अल्लाह रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, जल जाने वाले। इसीलिए आपको हर हाल में हुजूर का मौत तो आनी है, मौत तो आकर रहेगी,
किसको मौत नहीं आनी है? हर किसी को मौत आनी है। हुजूर से गद्दारी करेंगे, बताएं क्या करेंगे आप जाकर? हुजूर को चेहरा दिखाना, हुजूर से आप मोहब्बत करके जाएंगे। गुनहगार गर्च है, आप गुनाह में मुब्तला है, थोड़ा बहुत गुनाह कर चुके, बरोज़े क़यामत होगा आपके सीनों में हुजूर की मोहब्बत होगी, परेशान होंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। एक वक्त आएगा, एक नजर उठा कर देखेंगे, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। इसीलिए आप अपने अकीदे पर मजबूती के साथ कायम रहें। ओ मेरे कौम के नौजवान, ज्यादातर मेरे कौम के नौजवान इस महफिल में बैठे हुए हैं। ओ मेरे कौम के नौजवानों, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करिए, हुजूर से सच्चा इश्क करिए, इसी में हमारे और आपके लिए कामयाबी है। फिर आखिरी बात, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, वैसा नहीं कोई। खत्म करता हूँ, वक्त भी ज्यादा हो रहा है, ठंड का मौसम है, उधर हमारे भाई लोग सुन